बोलो गणपति देव महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्रावण मास भगवान शिव शंकर का अति प्रिय मास होता है। इस महीने में जितने सोमवार आते हैं उन सभी सोमवार को भक्तजन भगवान शिव की पूजा करके व्रत रखते हैं। श्रावण मास के सोमवार के व्रत की विधि 16 सोमवार के व्रत के समान ही है। सावन महीने के सभी सोमवारों को ये व्रत किया जाता है। सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, फल, जल, दूध, दही, शहद, चंदन, वस्त्र, रौली, जनेऊ, धूप, दीप आदि से भगवान शिव जी, पार्वती, गणेश तथा नंदी की पूजा करके ब्राह्मणों की यथाशक्ति दक्षिणा आदि देकर भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। व्रत के दौरान केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक कार्य करते हुए मन, वचन, कर्म शुद्ध होने चाहिए। केवल सावन मास में किए गए व्रत का फल साल भर के किए गए शिवरात्रि सहित सभी सोमवारों के फल के बराबर से अधिक फल प्रदान करता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नगर में एक बुढ़िया परिवार सहित रहती थी। उसके परिवार में एक लड़की और 2 लड़के थे। लड़के बड़े थे परंतु अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी। लड़की भी विवाह के योग्य हो चली थी। बुढ़िया धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। उसके घर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था जिसमें एक साधु रहता था। वो बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की सेवा करता था। बुढ़िया भी प्रतिदिन सुबह नहा धोकर मंदिर जाया करती थी। शिवरात्रि के दिन सुबह बुढ़िया अपने बच्चों को साथ लेकर मंदिर पहुंची। सभी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। घर को वापस आते समय बुढ़िया ने साधु को बच्चों को आशीर्वाद देने को कहा। साधु ने लड़कों को बहुत से आशीर्वाद दिए परंतु लड़की को कोई आशीर्वाद न दिया। बुढ़िया ने साधु से हैरान होकर नम्रता सहित प्रश्न किया, हे महात्मा, आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिया परंतु मेरी इस प्यारी बच्ची को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कृपया मेरी शंका का समाधान करो। साधु ने सबकी ओर प्रेम की दृष्टि डाली और कहा कि मैं इस लड़की को आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख ही नहीं है। साधु के वचन को सुनकर सभी हैरान हो गए। सभी के चेहरों पे परेशानी की लकीरें प्रकट हो आईं। बुढ़िया ने साधु से प्रार्थना की कि उसका कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए जिससे हमारी प्यारी बेटी को सुहाग की प्राप्ति हो। हम अपनी बेटी के इस कष्ट को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हमारे प्राणों की आहुति से ही हमारी बेटी का भला हो सकता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उन सबकी इस प्रकार की बातें सुनकर साधु कुछ देर मौन रहा। फिर साधु ने कहा कि एक उपाय है परंतु उपाय बहुत कठिन है, प्राण जाने का भी भय है। सभी ने साधु से प्रार्थना की, कृपा करके उस उपाय को हम सब पर प्रकट करें, हम उसे अवश्य करेंगे। इन वचनों को सुनकर साधु ने कहा कि यहाँ से 7 समुद्र पार एक रमेडिंग नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है। उसके 100 बेटे हैं। ये वहां जाकर के अपनी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करे। अगर वो स्त्री प्रसन्न हो गई तो उसको अवश्य सुहाग सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप लोग वहां से 6 समुद्र तो आसानी से पार कर सकते हैं क्योंकि उनको पार करने के लिए आपको किश्ती मिल सकती है परंतु 7वें समुद्र को पार करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मानव का जा पाना संभव नहीं है। अगर ये लड़की उस 7वें समुद्र को पार कर लेगी तो अवश्य ही इसको सौभाग्य प्राप्त होगा। साधु के कथनानुसार वे सभी भगवान शिव के सहारे घर से निकल पड़े। 6 समुद्र तो उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से किश्ती में बैठ करके पार कर लिए। 7वें समुद्र के तट पर पहुंचकर वे उसे पार करने के उपाय को सोचते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें वहां एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने उनसे कहा कि मैं इस पेड़ के पत्तों से आप लोगों को एक बेड़ी बनाकर दे सकता हूँ। सभी ने सोचा कि अगर भगवान की कृपा होगी तो ये बेड़ी हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा देगी, नहीं तो मौत निश्चित ही है। उन्होंने हंस से बेड़ी बनाकर देने की प्रार्थना की। हंस ने कुछ ही समय में उनको बेड़ी बनाकर दे दी। सभी ने हंस का धन्यवाद किया और भगवान शिव का नाम का सहारा लेकर बेड़ी में सवार हो गए। ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए वे लोग 7 समुद्र भी पार कर गए। थोड़ी देर चलने पर वे रमणीक नगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने सोमपति को देखा और उसके 100 पुत्रों और बहुओं को भी देखा। उसके बहु बेटे सभी अलग अलग रहते थे।
वे सभी सोमपति के घर के पास छुप कर रहने लगे। सोमपति रोज सुबह स्नान करने के लिए नदी पर जाया करती थी। जैसे ही सोमपति स्नान के लिए घर से निकलती थी, वो लड़की हर रोज चुपचाप उसके पीछे से घर में जाती, घर का झाड़ू चौका बर्तन आदि साफ करके उसके घर आने से पहले वापस अपने परिवार में पहुंच जाती थी। हर रोज जैसे ही सोमपति स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को वापस आती तो घर की सफाई देख करके हैरान होकर सोचती कि कौन मेरे पीछे से आता है जो मेरे घर की सफाई बर्तन आदि साफ कर जाता है, मैं उसको कैसे देखूं। ऐसे ही महीने बीत गए। एक दिन किसी कारणवश सोमपति को नींद कुछ देर से खुली, परंतु वो लड़की अपने नियमानुसार उसके घर की साफ सफाई के लिए आ पहुंची और अपना नित्य का काज करने लगी। सोमपति ने उस लड़की को देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो, यहाँ पर किस लिए आई हो, तुम क्या चाहती हो। सोमपति के वचनों को सुनकर लड़की उसी समय उसके चरणों पर गिर पड़ी। सोमपति ने नींद में ही उसको आशीर्वाद दिया, बेटी दूधवती हो, पुत्रवती, सौभाग्यवती हो। परंतु लड़की ने फिर भी उसके पांवों से सिर नहीं उठाया। 3 बार वही आशीर्वाद देने के पश्चात उठकर उस लड़की के सिर को उठाया तो देखा कि उसके भाग्य में तो सुहाग सुख नहीं है, परंतु मैंने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया, कैसे होगा। सोमपति अभी सोच ही रही थी, लड़की की माँ व भाई सभी वहां पर आ गए। सभी सोमपति से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, अब आप ही इसकी माँ हैं और आप ही इसकी खुशियां दे सकती हैं। माँ सोमपति ने कहा, ठीक है, मगर ये सावन मास में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव का व्रत करे। ये व्रत सभी को मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से इसको मनवांछित फल मिलेगा। आप लोग भी इसके लिए सावन के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को सगाई करना, तीसरे सोमवार को शाही चिट्ठी भेजना तथा चौथे सोमवार को बारात मंगवाना। जैसे ही लड़का लगन मंडप में बैठेगा उसी समय वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सभी रिश्तेदार भाई बंधु विलाप करेंगे, दुनिया तरह तरह की बातें करेंगी, मगर आप मत रोना, सभी को चुप करवाना और मुझे याद करना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। सभी सोमपति माँ से आशीर्वाद लेकर अपने घर को चल पड़े। घर वापस आकर सभी बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हुए समय व्यतीत करने लगे। लड़की पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से सोमवार का व्रत करने लगी। सावन के पहले सोमवार को उसकी माँ भाइयों ने सोमपति के कथनानुसार लड़का देखा। लड़का बहुत सुंदर गुणवान था। दूसरे सोमवार को उन्होंने बड़ी धूमधाम से सगाई की रस्में पूरी की। तीसरे सोमवार को शाही चिट्ठी भेजी तथा सावन के चौथे सोमवार को बारात लाने को कहा। उन्होंने शादी के दिन घर को खूब अच्छी तरह सजाया। बारात के स्वागत के लिए सजावटी द्वार लगाए, गाजे बाजे का भी खूब प्रबंध किया। निश्चित दिन यानी चौथे सोमवार को निश्चित समय पर बहुत धूमधाम से खुशी में नाचती घूमती बारात उनके द्वार पहुंची। सभी ने मिलकर बारात का स्वागत किया, बारात को भोजन वगैरह आदि करवाया, बारात के विश्राम का प्रबंध किया। जब लगन का समय आया तो लड़के को लगन मंडप में बुलाया गया। जैसे ही लड़का लगन मंडप के आसन पर बैठा उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। लड़के के परिवार के सदस्य और बारात में शामिल सभी बाराती रोने लगे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि ये डायन है, पहले ही दिन पति को खा गई। कोई कहता लड़की उल्टा है, कोई कहता कुलच्छनी है। जितने मुंह उतनी बातें। लड़की मनी मन भगवान शंकर व पार्वती को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरी इज्जत रखो, मेरे परिवार की इज्जत को बनाए रखो। हे माँ पार्वती, तुम सुहाग को देने वाली हो, मेरे सुहाग को जीवन दान दो। लड़की की माँ व भाई परिवार सहित माँ सोमपति को याद करने लगे। वे सभी बारातियों को ढांढस बंधवा रहे थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। उनकी पुकार माँ सोमपति के कानों तक जा पहुंची। उसी समय माँ सोमपति ने अपने सभी बहु पुत्रों पर जल छिड़क कर उन सभी को सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वो अपनी पड़ोसन के पास गई और उसके कहने लगी कि कोई भी इनमें से जागे ना और ना ही कोई उनको जगाए। अगर कोई जगाएगा या कोई जाग गया तो वो मर जाएगा। इतना कहकर सोमपति वहां से चल पड़े। सोमपति ने अपने 100 पुत्रों व बहुओं की आजू में से थोड़ी थोड़ी आजू जल के रूप में उस लड़की के सुहाग पर छिड़क कर उसको जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही शादी की सभी रस्में पूरी की गईं। सभी बहुत प्रसन्न थे। शादी संपन्न होने के पश्चात माँ सोमपति से आशीर्वाद लेकर डोली विदा कर दी गई। उसके बाद माँ सोमपति अपने घर को वापस चली गई। वो लड़की
प्रतिवर्ष सावन मास के सोमवार का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में किसी चीज की कमी ना रही और वो खुशी खुशी अपने घर में सुख में जीवन व्यतीत करने लगी। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की के सुहाग को जीवन दान दिया, उसी प्रकार भगवान शिव सबका भला करें और सबको मनवांछित फल प्रदान करें। सोमवार का व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। तो भगवान शिव का श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से सभी भक्तजनों का मनोरथ सिद्ध होता है, सब प्रकार की इच्छाएं परिपूर्ण होती है। भगवान शिव की आरती है। ओम जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोले नाथ महादेव, हर धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, विखवा हंसाजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सो है, बोले 10 भुज अति सो है। तीनों रूप निरखता, शिव जी का दर्शन करता, त्रिभुवन जन्मू है, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता संहरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों हैं एका, ओम हर 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 महादेव। शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले बैल चढ़न वाला, बोले गले बिच मुंड माला, बोले ओढ़े मृग छाला, शिव शिव रटते ब्रह्मा, शिव शिव रटते विष्णु, और बाजे डमरू, ओम हर 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 महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम।